हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही स्टॉक्स की भी जानकारी मिलती रहती है, तो कई सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर बिल्कुल नए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि 10 बजे से 2 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ। लाइव में कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, लाइव में ऑफलाइन मार्केट में, तो आप पूछ सकते हो। आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की अगर हम शुरुआत करें तो 9/15 से हम डाटा देखेंगे। 8 तारीख की डेट है, 8 तारीख की हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं। तो सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और सपोर्ट भी हमारा 24,800 पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये 66% WTB हमें दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहीं भी WTT या WTB होते हुए नहीं दिख रहा है। तो पहले टिक में तो पता चल गया कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे चल के थोड़ा देखते हैं कि क्या ये इंक्रीज होता है। देखिए इंक्रीज हो रहा है। वाई नीचे की तरफ अगर वैल्यूम WTB हो जाएगी तो WTB माना जाएगा। 9/18 पर अगर आए हैं तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि 60% अभी है। तो 60% में 60% है, तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट वैल्यूम है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। अच्छा रिवर्सल इसलिए मिलेगा क्योंकि सपोर्ट की वैल्यूम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर से परसेंटेज इंक्रीज हुई है। 9/20 पर अगर देखें तो 66% है। 9/21 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी? वैल्यू इसकी बियरिश आ रही है। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 24,775, यानी कि 800 के एक्सटेंशन की वैल्यू यही 75 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू नीचे वाले डाइवर्जन की दे रहा है। चलिए ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू का हम वेट करेंगे। अगर वो वैल्यू मिलती है या एक्चुअल वैल्यू मिलती है तो उतना हम रिस्क लेके अपना ट्रेड बना सकते हैं। 9:23 पर अगर देखें तो मार्केट अभी ऊपर चल रही है, 800 पर चल रही है। 800 पर चल रही है, फिर अगेन ये नीचे की तरफ आने की कोशिश की है मार्केट। और रेजिस्टेंस कहीं भी WTB होते हुए, यहाँ पर देखिए WTB होते हुए दिख रहा है 65%। और ये सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTB होते हुए नहीं दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस की परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे 70% हो गई, फिर से 70% हो गई, अभी 71% है। और मार्केट कहाँ चल रही है? अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये देखिए अभी ब्रेकआउट आ रही है। इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू होती है तो 825 होती है। 825 जो होती है, ये परसेंटेज अगर बढ़ती रहेगी तो मार्केट एक डाइवर्जन नीचे देने के लिए जाएगी जहाँ सपोर्ट होगा, और सपोर्ट से रिवर्सल मिलता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस की तरफ से जो रिस्क अगर लेंगे तो ये यहाँ तक का रिस्क है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस WTB भी हो जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस -1 तक यानी 950 के डाइवर्जन तक मार्केट जा सकती है। यहाँ से जो ट्रेड बनेगा वो रिस्की होगा, लेकिन सपोर्ट के नीचे कहीं भी WTB होते हुए नहीं दिख रहा है, तो ब्लडबाथ जैसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। तो सपोर्ट से एक रिवर्सल निश्चित मिलता है, और यहाँ से भी एक रिवर्सल रिस्की ट्रेड होता है। अगर उसको करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा ही रिवर्सल मिलेगा 25 पॉइंट का। जो वैल्यू यहाँ पर दिखा रही होगी वैल्यू, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखना चाहे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट +1 की वैल्यू देख लीजिए। 810 की वैल्यू आ रही है, लेकिन 825 एक एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर 825 मार्केट में मिले, यहाँ पर 817 मार्केट चल रही है, 825 अगर मार्केट मिलेगी तो आधा डाइवर्जन का ट्रेड नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक यानी 825, 35, 40 तक मार्केट गई है, 40-45 तक चली गई है, लेकिन 25 से ये रिवर्सल यहाँ तक मिलता है। 25 से लेकर 800 तक का ये रिवर्सल मिलता है। वो रिवर्सल पूरा नीचे की तरफ मिला हुआ है, पूरा नीचे की तरफ एक डाइवर्जन मिला हुआ है। अगर इसको हम जूम करके देखें, इसको अगर जूम करके देखें तो ये मार्केट में 9:30 पर अगर हम देखें, 9:30 यही है। 9:30 पर क्या की है? यही कैंडल ऊपर की तरफ तो गई है, लेकिन सीधे नीचे की तरफ आई है, जो कि आधा डाइवर्जन पूरा मूव की है। मैं यहाँ से एक ट्रेड किया था नीचे की तरफ पूरा, और यहाँ के टाइम पे जो सपोर्ट से एक रिवर्सल होने वाला उसके बारे में पहले हम देखते हैं। 9:40 पर 9:40 अगर हम देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया। लेकिन ये जो WTB है, WTB जब रेजिस्टेंस हो जाता है तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होता है। पर इसका प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 77%, 78% इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सपोर्ट अगर कहीं WTB होते हुए नहीं दिख रहा है तो सपोर्ट से एक रिवर्सल आपको निश्चित मिलेगा, क्योंकि सुबह की जो टाइम होती है, अगर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसी प्लेस पर स्ट्रॉन्ग है जहाँ 9:15 पे स्ट्रॉन्ग था, तो उस वैल्यूम से या वैल्यूम के सपोर्ट या वैल्यूम वाई दोनों के सपोर्ट से वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मिलता है, जो कि एक डाइवर्जन पूरा मिलता है, यानी 804 तक। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 754, यानी सपोर्ट की एक लाइन हम खींचेंगे 754 की, और एक 775 एक एक्चुअल वैल्यू होती है। 754 देखिए 757 के आसपास आई है मार्केट, 757 के आसपास आई है, और यहाँ से सीधा दो डाइवर्जन मूव किए, सीधा दो डाइवर्जन मूव किए, जबकि एक ही कैंडल में
जो आपका टारगेट 50 पॉइंट का था वो पूरा हो गया है। क्योंकि अगर 54 से आप लेंगे या 54 से या 57 से, तो ये देखिए 7 तक का, 807 तक का एक डाइवर्जन मिला हुआ है सपोर्ट से। ये रिवर्सल एक कन्फर्म रिवर्सल होता है, ठीक है। क्योंकि जब सपोर्ट नीचे की तरफ WTB बनाएगा तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, नहीं तो ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होकर ख़त्म भी हो जाएगी। और अभी 77 ही % है, तो सपोर्ट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगर हम देखें 9:40 के बाद, 9:40 पर ये रिवर्सल तो हो गया सपोर्ट से लेकर ऊपर तक। और रेजिस्टेंस यानी 9:45 पर अगर हम देखें तो क्या हुआ, 9:45 पर अगर हम देखने की कोशिश करें, 9:45 पर ये परसेंटेज अब बढ़ रही है। ये परसेंटेज जब बढ़ते क्रम में रहेगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज होने के बाद मार्केट का टॉप आपको इतना ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होगी तो मार्केट का टॉप इतना ऊपर दिख रहा है और सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTB होते हुए नहीं दिख रहा है। यानी सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं है, और रेजिस्टेंस अगर इसका इतना ऊपर है तो या तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए और मार्केट को -1 लगवा दे, या फिर ये परसेंटेज डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाए तो मार्केट का टॉप यहाँ तक आ जाए। तो थोड़ा सा हम आगे लेके चलेंगे, आगे देखने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज देखिए है, परसेंटेज की वजह से यहाँ से फिर से एक रिवर्सल मिला होगा। ये रिवर्सल जो फिर से मिला हुआ है 875 तक मार्केट चली गई, जहाँ तक रेजिस्टेंस WTB है +1 लगा दिए। यानी 857 उसकी वैल्यू 75 होती है रेजिस्टेंस WTB +1 पर। तो जब रेजिस्टेंस WTB है तो WTB से तो एक रिवर्सल मिलता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन जो रेजिस्टेंस हाईएस्ट है उसके -1 यानी रेजिस्टेंस -1 तक मार्केट आ सकती है अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस WTB के केस में भी हमारा जो टॉप दिख रहा है 950 का डाइवर्जन दिख रहा है। तो कम से कम अगर ट्रेड को बना रहे हैं तो सपोर्ट साइड से लीजिए या रेजिस्टेंस साइड से लीजिए। तो रेजिस्टेंस साइड से तो अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि एक टाइम अगर ये रिवर्सल दे दी है तो ठीक है, और सेकंड टाइम में अगर रिवर्सल के बारे में यहाँ से सोच रहे हैं तो ये आपके लिए गलत होगा। सपोर्ट से अगर सपोर्ट अगेन जा रही है तो सपोर्ट भी आपके लिए अगेन रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस WTB बना रहा है तो इसका प्रेशर नीचे की तरफ है, सपोर्ट -1 मार्केट जा सकती है इस कंडीशन में। और सपोर्ट अगर WTB नहीं होगा तो सपोर्ट -1 से अगेन रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। ये होता है रूल। बाकी क्या है कि यह मार्केट की सपोर्ट से एक ट्रेड देकर उसको भी रिस्की कर दिया, यानी कि सपोर्ट से ये ट्रेड हो गया, अगर सपोर्ट पर मार्केट अगेन मिलती है तो एक रिस्की ट्रेड माना जाएगा। इसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें 10:05 पर, तो 10:05 पर क्या हुआ है, 10:05 पर ये परसेंटेज देखिए लगातार डिक्रीज हो गई। ये 82% थी लेकिन 76% हो गई। तो ये बता रहे हैं कि मार्केट का जो टॉप है ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे 63% दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पर WTB बन जाए तो मार्केट एक बार यहाँ आएगी और यहाँ से भी एक डाइवर्जन आपको मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार जब जाएगी तो यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा। अभी तो जो वैल्यू आ रही है 900 की वैल्यू 925 होनी चाहिए, 907 दे रहा है। 925 की एक लाइन हम बना लेंगे, ठीक है। 925 की ये लाइन आपकी 925 की, जो एक डाइवर्जन मिलता है ऊपर की तरफ से, डायरेक्शन इसकी बुलिश है, लेकिन ये जो डाइवर्जन मिलता है WTB के केस में, यहाँ पर अगर देखें 9:40 पर, सॉरी 10:40 पर अगर हम देखें तो क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ये परसेंटेज देखिए 73% है, यानी ना तो ये नीचे वाली तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन ऊपर वाली परसेंटेज बढ़ के 73% हुई है। तो इधर से अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये डायरेक्शन जो होगी ये उल्टी डायरेक्शन होगी, ठीक है। चार्ट आपके कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट है। जब भी अगेंस्ट रहेगा तो यहाँ से ट्रेड हमेशा रिस्की होगा, लेकिन ये डाइवर्जन हमेशा आता है जहाँ पे परसेंटेज 75 या 76% यानी 75% से ज़्यादा होती है, तो यहाँ से एक डाइवर्जन मिलता है। अभी तो 73% है, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलें अगर हम तो 46 मिनट पर, और 46 के बाद 48 पर आए हैं, 49 पर देखिए, 49 पर WTB हो गया। 49 पर मार्केट कहाँ है, 49 पर अगर हम देखें तो 49 पर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आई गई। तो वहाँ पे WTB की परसेंटेज थी, क्योंकि 73% थी, तो एक प्रेशर था, उसका प्रेशर होने की वजह से ये मार्केट यहाँ नीचे की तरफ एक डाइवर्जन दे दी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 73% होने के बाद भी एक रिवर्सल मिला है। लेकिन सपोर्ट से अगर आप सपोर्ट से ट्रेड अब लेना चाहेंगे तो सपोर्ट आपका बहुत नीचे है, तो सपोर्ट की तरफ से कोई हम रिस्क ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉटम नीचे है। तो एक ही ट्रेड बना है जो सपोर्ट से एक सेफ ट्रेड है, और डाइवर्जन बीच में कोई वैल्यूम नहीं है, तो कोई डाइवर्जेंस आपका बनता नहीं। यहाँ पे वैल्यूम बन रही थी इसलिए एक डाइवर्जन मिला नीचे की तरफ, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। जब ये मार्केट यहाँ 10:55 पर आई है तब हम देखने की कोशिश करें ये परसेंटेज क्या इंक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं हुई है, 76% है। इसका मतलब इसमें अब दम नहीं है, क्योंकि एक बार ये रिवर्सल दे चुकी है। अगर अब एक बार रिवर्सल दे चुकी है तो आपका टॉप क्या होगा, अगर ये WTB होगा तो अभी का जो टॉप इमीडिएट टॉप होगा 950 का डाइवर्जन। अगर डिक्रीज हो जाती है तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस +1 तक भी जा सकती है।
रेजिस्टेंस +1 इसलिए जाएगी क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका एक जगह और दो जगह ये WTV बना के स्ट्रॉन्ग किया है, तो रेजिस्टेंस का एक प्रेशर बुलिश प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट कहीं भी ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है। कहीं भी आपको WTT होते हुए नहीं दिख रहा होगा। जब तक ये WTT नहीं होगा तब तक हमारा अगेन ट्रेड नहीं बन पाएगा। जब भी ट्रेड बनेगा तो सपोर्ट एक WTT के केस में ही ट्रेड बन पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक बुलिश प्रेशर है तो सपोर्ट का भी एक बुलिश प्रेशर, जहां WTT हो जाए उसके नीचे वाले डाइवर्जेंस से आप ट्रेड को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं आगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस 975 का देखिए टॉप है, 975 पर मार्केट जब पहुंची है तब क्या हुआ, 11:30 पर 11:30 पर अगर हम देखें तो 11:30 पर ये 73% है, 77% है। यहाँ से एक रिवर्सल होता है, लेकिन ये रिवर्सल हाईली रिस्की है। इसलिए हाईली रिस्की है क्योंकि ये परसेंटेज केवल 77% है। 2% अगर डिक्रीज हो जाएगा ना तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 लगा देगी, रेजिस्टेंस +1 लगा देगी मार्केट। अब जबकि यहाँ से जो रिवर्सल होगा सिर्फ यहीं तक का रिवर्सल होगा, यानी 911 तक का बॉटम लगेगा। 911 जो वैल्यू होती है 925 होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू, 911 तक की मार्केट दिखा रहा है। एक एक्चुअल वैल्यू की लाइन बनाइए 925 की, ये देखिए 925 हो गया। और नीचे की अगर हम बात करें तो 905 के आसपास या 11 के आसपास तक मार्केट आई है। अगर नीचे हम देखेंगे उस टाइम की वैल्यू तो हो सकता है बियरिश वैल्यू और हो गई हो, क्योंकि मार्केट तो बियरिश वैल्यू में थी ही। और हम देखने की कोशिश करें 12:05 पर, तो 12:05 पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये वैल्यू देखिए अभी ब्रेक डाउन आ रही है, यानी मार्केट इससे नीचे चल रही है। तो यहाँ से तो बहुत नीचे यानी सपोर्ट तक जा सकती है, लेकिन सपोर्ट से ही आ रही तो अगेन सपोर्ट पर नहीं जाएगी। यहाँ पे अब 64% की परसेंटेज भी दिख रही है, और रेजिस्टेंस जो WTB था वो खत्म हो गया, तो फिर मार्केट बुलिश हो गई। जब रेजिस्टेंस अपना प्रेशर बियरिश का छोड़ दिया तो फिर से मार्केट बुलिश हो जाएगी, और अब की बार जाएगी तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस +1, एक रेजिस्टेंस से भी डाइवर्जन मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर पहली बार जाएगी तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी 25,025, यहाँ से भी एक डाइवर्जन मिलेगा। इसकी हम लाइन बना के अगर रखें तो 25,025 के आसपास, ये देखिए 25,025 के आसपास यहाँ से भी एक डाइवर्जन मिला हुआ है। जब मार्केट यहाँ पर आई है तो 2 बज गया है। 2 बजे अगर हम वैल्यू देखने की कोशिश करें तो क्या वैल्यू थोड़ा बुलिश हुई है या नहीं हुई है, इसको भी देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं लेके चलता हूँ कैंडल के हिसाब से 2:05 पर। ठीक है, 2:05 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ब्रेक आउट आ रही है। ब्रेक आउट का मतलब वही वैल्यू आ रही है, 25,025 ही आ रही है। तो 25,025 का मतलब यहाँ से एक रिवर्सल है, कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज अगर की है तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ आई भी है। एक डाइवर्जन जो आपका बनता है 25,025 से 975 तक का एक ट्रेड होता है, 975 से भी नीचे मार्केट आ गई है। अब अगर अगेन जा रही है तो मार्केट तो यहीं पर आके क्लोज हो गई है, लेकिन रेजिस्टेंस प्लस वन जो एक होता है 25,025 होता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होने की कोशिश करेगी अगले दिन। और यही आज की मार्केट थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। एक ही ट्रेड बना था जो सेफ ट्रेड था। सेफ ट्रेड एक सपोर्ट से था, और रेजिस्टेंस से अगर कोई रिस्क लेना चाहोगा तो रेजिस्टेंस से भी एक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि एक डाइवर्जन जहाँ पे वैल्यूम रहती है वहाँ से एक डाइवर्जन निश्चित मिलता है 25 पॉइंट का, और वहाँ से एक डाइवर्जन मिला है एक नए डाइवर्जन से, और वहाँ फिर अगले डाइवर्जन पर गई है तो भी एक डाइवर्जन मिला है, फिर अगले डाइवर्जन पर गई है तो भी एक डाइवर्जन 25 पॉइंट का ही ट्रेड बनता है, 25 पॉइंट का ट्रेड मिला हुआ है। फिर अगले डाइवर्जन पर गई है तो भी 25 पॉइंट मिला हुआ है, जो 6 काइंड ऑफ रिवर्सल होता है। और फिर अगले डाइवर्जन पर गई यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर फिर भी आपको 25 पॉइंट का एक ट्रेड मिलता है, और वो 25 पॉइंट का ट्रेड मिला हुआ है। यही मार्केट थी। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को अगर आप समझे होंगे तो आपको कई ट्रेड यहाँ पे मिला होगा, और अगर आप नीचे से अगर ये वाला ट्रेड किए होंगे तो सबसे मस्त ट्रेड था। तो आज की मार्केट में बस इतना ही था। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नए होंगे तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को। आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।